जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे गिनती की पुस्तक, उसका अध्याय 27। और इस पुस्तक में आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से किस प्रकार से उत्तराधिकारी का चुनाव मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू को इसलिए चुना कि वो मूसा का उत्तराधिकारी हो, क्योंकि वह परमेश्वर के मार्ग पे चलता हुआ पाया गया था। और हम विशेष रूप से जानते हैं कि जब मरीबा नामक जगह में, जहाँ पे मूसा ने परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया था और परमेश्वर ने मूसा और हारून को ये बोला कि तुम कनान देश में प्रवेश करने नहीं पाओगे, और तब परमेश्वर ने मूसा को सारा जो चोटी पर ले जाकर पहाड़ की पूरा देश दिखाया और बोला कि तू देश देख तो सकता है लेकिन इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। और तब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा और तू यहीं पे जो है जिस स्थान पे अभी एग्जिस्टिंग में हो उसी स्थान पे तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब हम वचन में पढ़ते हैं 27 में, गिनती 27 में, फिर यहाँ पे वचन कहता है 27 के 15 में, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। जब परमेश्वर ने बातें बोली कि तू नहीं पहुंच पाएगा कनान देश में, तो मूसा यहाँ पे परमेश्वर से कहता है कि आप जो है परमेश्वर पिता किसी पुरुष को नियुक्त कर दें इन मंडली के ऊपर, इजरायलियों के ऊपर। और यहाँ पे देखिए दूसरी बात, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहाँ पे मूसा चाहता था कि परमेश्वर पहले से ही लीडर नियुक्त कर दे ताकि जो इजरायली हैं वो भेड़ बकरियों के समान बिना चरवाहे के ना रहें। यहाँ पे देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं अपना उत्तराधिकारी पहले से ही चुन लें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछें कि परमेश्वर किस प्रकार से मैं उत्तराधिकारी किसे चुनूं अपने लिए। और ये हम कोई चर्चेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल के बारे में भी बात कर सकते हैं कि परमेश्वर से आप और मुझे इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप और मेरी लाइफ इज वेरी शॉर्ट इन दिस वर्ल्ड, एंड आप और मैं वी डोंट नो कि किस समय परमेश्वर का बुलावा आप और मेरे लिए आ जाए। इसलिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए यह है कि हम अपना उत्तराधिकारी तैयार करें, अपनी लिगेसी छोड़ के जाने वाले को रेडी करें, उसे हम टीचिंग दें, उसे हम कोचिंग दें और उसे हम पूरी रीति से गाइड करें और मेंटर करें। यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ एक लिगेसी की। अगर हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजिंग डायरेक्टर या जो ओनर है वो हर समय उस कंपनी को लीड और गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में एक लिमिटेशन है कि किस जैसे रिटायरमेंट एज भी गवर्नमेंट में ने रखा हुआ है 60 वर्ष और 62 वर्ष जिस प्रकार से, और एक जो ह्यूमन की बॉडी है वो एक टाइम के बाद जो है उसका साथ दिमाग और हाथ पैर नहीं देते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात की महत्व को समझें कि जो ज्ञान आपने और मैंने प्राप्त किया है, जो स्किल आपने और मैंने प्राप्त की है, और जो क्वालिटी आपके और मेरे अंदर है, क्यों ना हम उस क्वालिटी को अपने साथ और लोगों को बांटें, और किस प्रकार से आपने जो वचन की प्राप्त किया है वो दूसरों तक आप ले जा सकें। आपने को जो परमेश्वर ने बोझ दिया हुआ है वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकें, और समय रहते उनको कोच कर सकें, लीड कर सकें, उनको गाइड कर सकें समय रहते। यहाँ पे देखिए मूसा ने चुना, परमेश्वर को बोला कि आप ही परमेश्वर चुन दीजिए ताकि ये लोग पूरी रीति से ऐसा ना हो जाए कि बिना चरवाहे के ये लोग भटक जाएं। भटकने का खतरा ज्यादा था बिना चरवाहे के। और यहाँ पे देखिए जो एक चरवाहा का लीडर, एक जो लीडर होता है वो हमेशा ये याद रखता है कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरा रिप्लेसमेंट क्या है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। अगर मैं नहीं हूं मेरा क्या रिप्लेसमेंट है, और हाउ
किस प्रकार से मैं अपना रिप्लेसमेंट बनाऊं। अगर आप कोई बिजनेसेस के बारे में बात करें, आप जरा सोच के देखिए, आज भारत विश्व में, संसार में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। जिस प्रकार से बिल गेट्स की हम बात करते हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का ओनर और उसी ने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया और शुरुआत किया। क्या बिल गेट्स अगर ये सोचता कि ये मैं अपने तक ही सीमित रहूं और मैं ही पूरा डिसीजन मेकिंग करूं, तो क्या उसकी कंपनी आज पूरे संसार में नंबर 1 हो सकती थी? नहीं। उसने अपने वर्क को डेलीगेट किया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया, उसने अपने उत्तराधिकारी बनाए, उसने ऑलरेडी उनको कोच किया, गाइड किया, लीड किया और साथ साथ उसने फ्रंट से जाकर लीड किया। और आज हम देखते हैं किस प्रकार से जो कंपनी है सारे संसार में जो है, ये कंपनी का नाम है और इस कंपनी के कार्य आज भी बिल गेट्स चूंकि कंपनी से ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, उसके बाद भी कंपनी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। तो हमें परमेश्वर के वचन से ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर चाहते हैं उसी प्रकार से हम मिनिस्ट्री में, अपने लाइफ में, अपनी फैमिलीज में हम इस बात को याद रखें कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान से अवगत कराना है। हमें अपने यूथ को, अपने चर्चेस को, अपनी कलीसिया को, अपने समाज को स्ट्रॉन्ग करना है, एक सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करके। और अगर हम ये लीडरशिप तैयार नहीं कर पाएंगे तो आप और मैं दोषी ठहरेंगे, क्योंकि आप और मैंने अपनी लिगेसी जो आप और मैंने प्राप्त की है परमेश्वर से, आशीषें, जो बुद्धि, जो ज्ञान और जो समझ जो आप और मैंने प्राप्त किया है, ये हम सेकंड लाइन को नहीं दे पाए। हम अपने से नीचे वाले, हम अपने से साथ वाले सबऑर्डिनेट, उनको हमने नहीं दे पाया। ये हमारा लिए एक फेलियर रहेगा कि वो जो ज्ञान था, जो टैलेंट था, वो हमारे साथ चले जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसके महत्व को समझें। और यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि तू यहोशू को, जिसमें यहाँ पे 18 वचन बहुत ही मेरे को बहुत ही इनकरेज करता है। 27 का 18, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने बोला कि यहोशू में मेरा आत्मा बसा है। और आज न्यू टेस्टामेंट में अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे आप और मेरे अंदर भी परमेश्वर का वही आत्मा, पवित्र आत्मा के रूप में आप और मेरे अंदर भी बसा हुआ है। और आप और मैं भी वैसे ही प्रिविलेज्ड हैं, उतने ही सामर्थ्य और शक्ति परमेश्वर ने आप और मेरे को भी दी है जो परमेश्वर ने यहोशू को दी थी। और जो लीडरशिप क्वालिटी यहोशू को परमेश्वर ने दी थी, बार बार परमेश्वर ने बोला दृढ़ हो, दृढ़ हो, दृढ़ हो कर। और ये वचन हम जानते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए कि यहोवा ने शेयर, यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मूसा को बोला, यहोवा की आज्ञा के अनुसार 22वें में मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़े करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी कि जैसा यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वचन कह रहा है कि मूसा के साथ अपनी शेयर कर, परमेश्वर बोल रहा है मूसा को कि तू अपनी सारी चीजें शेयर करने के लिए, परमेश्वर महिमा शेयर करने बोल रहा है मूसा के साथ। और अगर हम वचन में पढ़ें तो हमें इस वचन में क्लियरली देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20वें अध्याय में, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे जिससे इजरायलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। अपनी महिमा में से कुछ उसे दे। कैन वी इमेजिन दैट? मूसा को परमेश्वर बोल रहे हैं, अपनी महिमा तेरे अंदर मूसा, जो इतनी महिमा मैंने तेरे को दी है, उस महिमा में से तू उसे कुछ दे। सी, तो आप और मुझको कितनी सारी चीजें परमेश्वर ने नहीं दी है। So many things, we are blessed with so many things, we are blessed with so many knowledge, we are blessed with so many material things, we are blessed with spiritual things. Why don't we
now give our time, our talents for the God's glory and for God's kingdom. Let us like the Moses, let us like the Yehoशू. आपके जीवन में देखिए कि कौन, अगर आप मोसेस हैं तो आपका यहोशू कौन है ये आप देखिए, और उसी प्रकार से अगर आप यहोशू हैं तो यहोशू के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये देखे कि उसके लिए मूसा कौन है, और कौन है जो मेंटर कर सकता है, कौन है जो उसको कहां से टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग मिल सकती है। मैं हर एक एरिया की बात कर रहा हूं। परमेश्वर आप और मेरे को संसार में इसलिए बस नहीं भेजा है कि हम केवल और केवल एक कार्य करें, परंतु अनेक कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आप और मुझको इस पृथ्वी पर भेजा है, और आप और मुझको टैलेंट से भरपूर किया है, सामर्थ और बल और शक्ति परिपूर्ण किया है। और यहोशू के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो देखे द मोसेस को, एंड ही इज लुकिंग, लेट अस लुक टुवर्ड्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की ओर देखें, ही इज अवर कोच एंड द गाइड एंड ही विल लीड अस एंड ही विल टीच अस द थिंग्स जो आप और मैं नहीं समझ सकते, वो हमें बताएगा। और डेफिनेटली इस संसार में जबकि परमेश्वर ने आप और मुझको स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल में हमारे टीचर होते हैं, आप कॉलेज में भेजते हैं वहां हमारे प्रोफेसर टीचर्स होते हैं जो हमको गाइड करते हैं, लीड करते हैं। उसी प्रकार जब हम ऑफिस में वर्क करते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं वो हमें कोच करते हैं, हमें बताते हैं किस प्रकार से कार्यों को करना है। और आप जानते भी होंगे किस प्रकार से किसी भी आईएएस आईपीएस को जब वो ट्रेनिंग करने जाता है तो उसे नीचे से लेवल से ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद वो उस कुर्सी पर, आईएएस आईपीएस की कुर्सी पर जाकर बाद में विराजमान होता है, क्योंकि उसको पूरे नीचे से ट्रेनिंग और टीचिंग और कोचिंग लेके उसे भेजा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप और मेरे लिए भी जवाबदारी है कि आप और मैं भी सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाएं, ताकि और परमेश्वर का कार्य भरपूरी के साथ हो सके, और एक मिक्स्ड हो सके जवानों का और एक्सपीरियंस। जिस प्रकार से मूसा को एक्सपीरियंस था, 120 साल का शानदार एक्सपीरियंस, उसी प्रकार से हमारे क्रिश्चियंस लीडर्स के पास देयर आर सो मेनी स्किल्स एंड experience. And now I will say to my all the senior Christian leaders, please make the second line leadership आप बनाएं, और भरपूरी के साथ आपके एक्सपीरियंस का फायदा जवान और the new the people they will full with all kinds of energy, आपकी एनर्जी, आप उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करें फॉर गॉड्स ग्लोरी एंड फॉर गॉड्स किंगडम। जिस प्रकार से मूसा ने यहोशू को अपने साथ साथ रहते हुए ट्रेन किया था, टीच किया था, कोच किया था, और लास्ट में परमेश्वर ने उसी को चुना। आज ये कॉल है कि हम देखें किस प्रकार से मेरे लिए यहोशू कौन है, और किस प्रकार से मैं पूरी रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए क्या एफर्ट डाल सकता हूं, क्या इनिशिएटिव ले सकता हूं। आज ये हमें देखने की, अपने लाइफ में देखने की आवश्यकता है। जय मसीह की।